confused about practicals. I was also like you a year before, but now I have experienced what actually happened there. So if you are new, so I am Nishu and I share experience about productivity days and some much more things. So please hit that subscribe button एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी लाइटिंग आ रही थी तो मैंने यहीं पे वीडियो बनाने का सीधा प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो बाकी तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे स्कूल में ऐसा होता है, लेकिन आई एम श्योर दैट 99% स्कूल में ऐसा ही होता होगा। बाकी थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस किसी में स्कूल में ज़्यादा होती होगी और किसी स्कूल में थोड़ा सा कम होता होगा, लेकिन आई नो कि बाकी सारे स्कूल में भी ऐसा हो। तो हम लोग के स्कूल में 4 चीज़ होता था बेसिकली। प्रैक्टिकल को लिखना, परफॉर्म करना, और मेरा सबसे इजी पार्ट रहता था प्रैक्टिकल राइट करना, क्योंकि उसमें सबको वो इजी लगता है। और सबसे स्कैरी लगता था वाइवा देना, क्योंकि उसमें सबकी हवा टाइट रहती थी। क्योंकि वो उसमें तुम टीचर सामने बैठे हो और तुम एक चेयर पे सामने बैठे हो, और उसके बाद वो सवाल जवाब वाला सिलसिला जो होता था उसमें सबकी हवा टाइट हो जाती थी। क्योंकि अगर तुम्हें एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा तो हम लोग तुरंत पैनिक करने लग जाते हैं कि अब तो मार्क्स गए, अब तो मार्क्स गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे ख्याल से। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे 1-2 क्वेश्चन मैं भूल गई थी और फिर बाहर आके बहुत पैनिक करने लग गई थी कि अरे मेरा तो मार्क्स गया, मार्क्स गया, मार्क्स गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लिखते थे और हाँ, क्या करते थे, मतलब प्रैक्टिकल जो लिखते थे उसमें कोई टॉपिक स्किप कर देते थे। तो स्कूल में होते होंगे टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे कि सारे मार्क्स एक्सटर्नल पे होगा। कुछ नहीं है ऐसा, मैं बताती हूँ। प्रैक्टिकल को ज़्यादा ओवर डेकोरेट नहीं कर देना, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। मतलब कोई होता है ना कि अच्छा दिखाने के चक्कर में ओवर डेकोरेट कर देता है और वो फिर बाद में मिस हो जाता है उसमें। और हाँ, प्रैक्टिकल को आपको मतलब चेक करवाते रहना है रेगुलर बेसिस पे। इंटरनल पे ही डिपेंड करता है। और आपके ज़्यादातर स्कूलों में आपके क्लास टीचर डिसाइड करते हैं कि किसके कितना मार्क्स देना है। सारे सब्जेक्ट के टीचर ये है कि डरा के आपको रख सकते हैं कि हाँ मैं मार्क्स काट लूँगा, लेकिन नहीं, क्लास टीचर आपको अच्छे से, जो भी क्लास टीचर आपके रहते हैं वो ज़्यादातर डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को कितना मार्क्स देना है। और सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल में या मेरे स्कूल में जहाँ तक मैं जानती हूँ क्या होता है कि टीचर आपको बता देते हैं। मेरे स्कूल में तो बता दिया था कि ये टॉपिक, मतलब ये टॉपिक सारे स्टूडेंट के एक टॉपिक प्रैक्टिकल जो दिया था उससे दे देते हैं, और ये टॉपिक पे तुमको तैयार करके आना है और उसके बाद तुमको बताना है क्या क्या है। ये हो गया। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिकल के बारे में, मतलब आपको बता दिया है, ये प्रैक्टिकल दे दिया और आपको ये टॉपिक नहीं बताया है कि किसके बारे में आपको बताना है, तो आप क्या करो कि एक बार यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर लो जो भी है। और जैसे वर्नियर कैलिपर है तो उसके बारे में जाके आप सर्च कर लो, देख लो, और सब सारे टॉपिक को, जो भी टॉपिक प्रैक्टिकल में दिए हुए सबको एक बार अपने माइंड में डाल लो। क्या है कि आप बेसिक नॉलेज रख लो, मतलब आपसे कोई पूछे तो आपको उसके बारे में बेसिक उसका पता हो। और कोई 1-2 प्रैक्टिकल का आप थोड़ा बेसिक से ज़्यादा रख लो, मतलब कि हाँ उसके बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा जानते हैं ये। क्योंकि पता है प्रैक्टिकल जब होने जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे भी भसड़ मच जाता है। प्रैक्टिकल ओवर सोच के जाना है कि अरे ये याद नहीं हुआ, मतलब आप बेसिक नॉलेज भी रखोगे ना तो आपको अगर वो नहीं भी याद आ रहा, आप उसका एक कुछ डेफिनेशन ही है तो आप वो बता दोगे तो हाँ कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादातर में 1-2 स्टूडेंट ही वैसा रहता है जिसके अगर 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल है तो उसमें उसका 10 आया है, 11 आया है। मेरे स्कूल में, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, तो मेरे 50 बच्चे हैं तो आई थिंक 45 स्टूडेंट के तो 20 में 18, 19, 17 या 20 आउट ऑफ 20 के आसपास आ जाता है। और 1-2 बच्चा ही वैसा होता है जो बहुत ज़्यादा शरारती और बदमाश मतलब होता है, तो उसके भी बिलो 15 आते हैं, नहीं तो 17 ये सब के बीच में रहते हैं। तो आप किसी टॉपिक में अगर आप हो रहा है तो फिर आप घबराओ मत जाओ कि अरे ये कैसे होगा, नहीं पता है ये वो, नहीं। आप बेसिक नॉलेज किसी की चीज़ में रख। और हाँ, अगर आप फिजिक्स की तैयारी तो उसमें रीडिंग होता है, फिजिक्स प्रैक्टिकल में रीडिंग दिया हुआ रहता है, तो आप रीडिंग याद कर लो तो उससे भी काम बन जाता है। रीडिंग याद कर जाता है। वाइवा, तो वाइवा में क्या होता है, मतलब कि सबसे स्कैरियस्ट पार्ट होता है वाइवा कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, और टीचर तुम्हें डराने के लिए ये भी बोल देगा कि पूरा बुक याद करके आना, कहीं से भी पूछ देंगे। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है।
आप जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो आप केमिकल काइनेमेटिक्स या केमिकल बॉन्डिंग या जो भी सॉलिड स्टेट कहीं से भी, मतलब तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो भी चैप्टर आपको अच्छे से आता है या अच्छे से याद है उसे उसे अच्छे से याद कर लो और फिर प्रैक्टिकल में आप जाओ। पहले तो अच्छे से मैनर, वेल बिहेव मैनर रखना, और हाँ उसका मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पे वेल बिहेव मैनर में रहना। भले ही तुम क्लास में बहुत शरारत करते हो लेकिन वहाँ पे थोड़ा मैनर्स में रहना, यही बोलूँगी। और हाँ, तो प्रैक्टिकल में इंटर करने बैठ जाना, अच्छे से पूछ के ही बैठना है, ऐसा खुद से मत बैठ जाना, तो वहाँ पे भी मार्क्स कट जाते हैं। मेरे 2-3 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब वो गए रैंडम जाके बैठ गए। नहीं, तो अच्छे से पूछ के बैठना। उसके बाद फिर तुम मतलब तुमसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद फिर टीचर तुम्हें खुद ही पोलाइटली तरीके से पूछ लेंगे कि अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर अच्छे से याद है। तो तुम्हें याद होगा वो तुम बता देना, और उसके बाद फिर तुम्हारे टीचर तो उससे प्रैक्टिकल में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब जो तुम्हें अच्छे से याद होगा वो तुम बोल देना कि हाँ हाँ मुझे ये केमिकल काइनेमेटिक्स या केमिकल बॉन्डिंग या सॉलिड स्टेट ये चैप्टर अच्छे से याद है। तो टीचर ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ओवर स्मार्ट बनना मतलब कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत बोल दिया या नहीं तो उसमें बहस करने लग जाना कि नहीं मैम आप नहीं, आप जो है मुझसे यही पूछो। नहीं, तो उससे मार्क्स कट जाते। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहस करने जाओगे, मैनर्स में नहीं रहोगे, तो हाँ मार्क्स कटते हैं वहाँ पे, क्योंकि टीचर को पता रहता है कि कौन एक्सपीरियंस है, कौन वेल मैनर में रहता है, कौन नहीं रहता है, क्योंकि वो तुम्हें देखते रहते हैं। तो हाँ, वहाँ पे पोलाइटली रहना, मैनर में रहना, और अब बहस मत करना। मतलब अगर तुमसे पूछे टीचर्स कि कौन सा चैप्टर अच्छा है, मतलब तुम्हें कौन सा चैप्टर अच्छे से याद है, तो वहाँ पे मत बोल देना कि सारे चैप्टर याद है। नहीं, तुम्हें बताना है कि मतलब हाँ ये चैप्टर अच्छे से याद है, हाँ ये मतलब केमिकल काइनेमेटिक्स जो भी तुम्हें याद है अच्छे से बोल देना कि हाँ मुझे ये याद है। और अगर तुमसे मैम पूछ लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो तुम्हें एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे, उसमें 2 क्वेश्चन बता दिए, एक नहीं बता दिए, तो फिर पैनिक नहीं करने लग जाना है कि अरे अरे एक क्वेश्चन नहीं बताया। नहीं, फुल मार्क्स मिल जाते हैं ज़्यादातर। और हाँ, पता रहता है कि कौन स्मार्ट है कौन नहीं स्मार्ट है। तो बी पोलाइट, बी जेंटल एंड डोंट बी ओवर स्मार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। और मैं भी जब प्रैक्टिकल देने जाती थी तो सबसे पहले वीडियो सर्च करके देखती थी कि हाँ क्या होता है नहीं होता है। तो आई होप मैं अपने थ्रू आपको एक्सपीरियंस ऑल ऑफ फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड हाँ, विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर फ्यूचर। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।